के सोर्स पे हम लोग पनीर ले सकते हैं, अंडा है वो ले सकते हैं, जो चने होते हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बाकी नॉनवेज की जो चीज़ें हैं वो सब प्रोटीन रिच डाइट है। अभी मौसम जो है, थोड़ी गर्मी है थोड़ी ठंड है, तो उसमें बहुत ठंडी चीज़ें अभी अवॉइड करनी है। अगर खासकर शरबत वगैरह पी रहे तो बर्फ़ डाल के नहीं पिए। और बाकी तो वही है, जो मौसमी फल बहुत सारे भी मिल रहे हैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ कि इस मौसम में फल बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। तो मैं डॉक्टर सादिका सोहेल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है क्रिब्स हॉस्पिटल जसोला में एज अ फुल टाइम गायनी कंसल्टेंट। एंड अभी ये हॉस्पिटल नया है बट ये बहुत अच्छा है। आप पेशेंट्स यहाँ पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। रोज़े में देखिए, सहरी तो मैं बहुत लाइट करती हूँ। ज़्यादा कोई चाय या बस कुछ और साथ में ब्रेड या बिस्किट खा लिया, बस इतना ही। उस टाइम सब्जियाँ फल वगैरह नहीं खाते, लेकिन मेरी लाइट रहती है। उसके बाद अवतार में तो यूजुअली, अब कितना भी हम भी लोग भी चाहे कि नहीं खाए वो फ्राइड चिकन, लेकिन वो खा ही लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कोशिश करते हैं वो कम से कम खाएं। ज़्यादा प्रोटीन पर ही ध्यान दें, तो वो चने वगैरह जो रह गए आप उसकी वो ज़रूरत पूरी करती है, और फल वगैरह अच्छे से खा लेते हैं। और फिर रात में डिनर जो होता है वो प्रोटीन सोर्स के तौर पे क्या क्या जो है अभी प्रोटीन। इस्तेमाल। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। के सोर्स पे हम लोग पनीर ले सकते हैं, अंडा है वो ले सकते हैं, जो चने होते हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बाकी नॉनवेज की जो चीज़ें हैं वो सब प्रोटीन रिच डाइट है। और प्रेग्नेंट वालों के लिए एक चीज़ खासकर बताना चाहते हैं कि उनको दवाइयाँ भी लेनी है, क्योंकि वो प्रेस्क्राइब रहती हैं आयरन कैल्शियम, तो उसको भी उनको अपने हिसाब से ले लेना है कि भाई वो अफ्तार के बाद या सहरी के बाद या डिनर के बाद वो दवाइयाँ भी नहीं छोड़नी, वो खाते रहनी है। क्योंकि कई बार लगता है हम दवाई कैसे खाएं, दिन में तो फास्टिंग रहेगी, तो उनको वो जो टाइम मिलता है रात में उसमें ही वो दवाइयाँ खानी है, उसको मिस नहीं करना है। यूजली प्रोटीन पाउडर्स भी एडवाइस रहते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट को या फिर लैक्टेटिंग को, तो वो भी वो ले सकती हैं, तो वो चीज़ें लेनी है उनको। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको माहवारी होती है, रोजे भी रख रही हैं, फिर माहवारी का आ जाता है, तो उसमें किस तरह की डाइट उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। कई कई खवातीन होती हैं उनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कई को कम होती है, लेकिन जिनको ज़्यादा होती तो है फिर। ब्लीडिंग का तो ताल्लुक रोज़ों से नहीं है, वो तो नॉर्मल डेज़ में भी जैसे होंगे, उसमें उनको वो आयरन रिच डाइट लेनी है और डॉक्टर को दिखा के करना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसका ट्रीटमेंट लेना है। जो जो बुजुर्ग औरतें हैं, जी। आमतौर पे वो जिद करती हैं, घर वाले मना भी करें कि नहीं नहीं रोजा मत रखिए आप, तो ये वो जिद करते हैं नहीं रोजा तो हम किसी भी हाल में हुँ, रखेंगे। हुँ। तो कोई ऐसा एज है, सर्टेन एज, उसके बाद एहतियात करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए रोजा, जो कुछ खाना चाहिए उनको, तो बुजुर्ग औरतें या बुजुर्ग मर्द जो भी हों। एज तो यूजुअली 70 प्लस में तो मना ही करते हैं, लेकिन हर पर्सन अलग है, किसी की अपनी इतनी स्टैमिना है, अपना इतना सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो वो रख सकते हैं। एज के साथ ज़्यादातर बीपी शुगर लग जाता है, तो वो चीज़ देखनी कि वो और डिटेरियोरेट नहीं हो उस रोज़े रखने की वजह से, या किसी को किडनी प्रॉब्लम है खास करके, तो उनको तो बिल्कुल मना है कि वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो एज ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 70-80 साल में आप नहीं रखते, भूख रखने वाले रखते, बस उनकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ है वो नहीं होनी चाहिए, या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, या पेशेंट की बिल्कुल जान जा रही है और रख रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कंफर्टेबल है, वो रख पा रहे हैं, तो फिर रख सकते अब हैं जब वो। कोई ऐसी डाइट बताइए जो आप रिकमेंड करें इस वक्त, जो जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें जो डाइट जो है ले लें। अभी मौसम जो है, थोड़ी गर्मी है थोड़ी ठंड है, तो उसमें बहुत ठंडी चीज़ें अभी अवॉइड करनी है। अगर खासकर शरबत वगैरह पी रहे तो बर्फ़ डाल के नहीं पिए। और बाकी तो वही है, जो मौसमी फल बहुत सारे भी मिल रहे हैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ कि इस मौसम में फल बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, तो वो ज़रूर से इस्तेमाल करें। खासकर अगर संतरा मौसमी वगैरह विटामिन सी का रिच सोर्स, एंटीऑक्सीडेंट है, डिजीज़ से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। बाकी जो भी अभी फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं वो सब ले। अब स्टोरेज वाला आम वो कोई अभी ज़रूरी नहीं है, जो फ्रेश फ्रूट्स अभी मिल रहे हैं वो ही खाएं, वो बेटर रहेगा। बाकी सारी चीज़ें तो हर मौसम में बन जाती हैं घर पे। फ्रूट्स जो अभी मौसमी फल है वो ज़रूर से इस्तेमाल करें। गोश्त का किस हद तक इस्तेमाल करना है। गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोटीन रिच डाइट है, लेकिन थोड़ा सा रेड मीट मना करते हैं हम लोग डॉक्टर्स, एज अ डॉक्टर, कि वो हाई सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स हैं। तो मटन एंड बीफ अवॉइड करें, बेटर रहेगा। चिकन फिश ले सकते हैं आराम से, हर दिन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन ज़्यादा उसको बेटर है कि वो रोस्टेड रहे या स्टीम रहे। बहुत ग्रेवी वाली चीज़ खाने से फिर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सब की प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैडम, रमज़ान के ताल्लुक से औरतें ख़ास तौर पे ज़्यादा मजहबी होती हैं, वो जी। देखते हैं हम लोग, वो चाहते हैं कि मेरा किसी भी हाल में रोज़ा नहीं टूटे, पूरा मुकम्मल हो। जी।
लेकिन औरतें बीमार भी होती हैं, कुछ मसले भी होते हैं, तो कुछ एक नॉर्मल चीज़ है जो हम लोग जानते हैं किस वजह से उनको रोज़ा नहीं रखना वो अलग है। जी। लेकिन कभी कभी औरतें होती हैं बीमार हैं फिर भी वो रोज़ा रखना चाहती हैं, प्रेग्नेंट है तो भी रोज़ा रखना चाहती हैं। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि औरतों को किन हालत में किसी भी हाल में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, कमज़ोर हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी, उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। औरतें जो बहुत क्रिटिकली इल हैं उनको नहीं रखना है रोज़ा, वो तो सबको पता है कि जो बिल्कुल क्रिटिकल। ये दूसरी औरतें जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, बहुत ज़यीफ़ हैं, उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उतने देर की फास्टिंग, या पानी की कमी या खाने की कमी। तीसरी वो औरतें जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक में तो स्पेशली डॉक्टर से पूछ कर ही अगर वो कहते हैं कैसी डाइट लेनी है, कैसे इंसुलिन लेना है, कैसे मेडिसिन लेना है, उसके बाद ही। ब्लड प्रेशर वालों को ऐसा कोई मसला नहीं है, वो तो बीपी की दवा खाकर ले सकते हैं, बट उनको ये परहेज़ ये करना है कि जो अफ्तार करें या सहरी करें उसमें ऐसी चीज़ें ना खाएं जो ज़्यादा रोगन हो रही हो, चर्बी वाले हों, ज़्यादा नमक वाली, ताकि उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और हो सकता है कभी कभी बीपी की दवा का डोज भी कम करना पड़ सकता है अगर वो रोज़े रख रही हैं तो। डॉक्टर साहब, आप जैसे रमज़ान शुरू हो गया, जी। सभी रोज़े रख रहे हैं, ख़वातीन जो हैं या हम्म। जो हमला ख़वातीन भी हैं, कैसे अपना ख्याल रखें, किस तरह की डाइट इस्तेमाल उनको करनी चाहिए? हम्म। आप एक डॉक्टर के तौर पर कैसे अपना ख्याल रखें वो? ख्याल ऐसे रखना है कि सबसे पहले जो है पानी की कमी होती है रोज़े में, क्योंकि बॉडी भूख तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन पानी की कमी जल्दी हो जाती है, तो सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखना है। सहरी में ख़ास करके लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाएं क्योंकि उनसे उससे और ज़्यादा प्यास लगती है फैटी चीज़ें खाने से। और फल का इस्तेमाल अच्छे से करें, अवतार जब खोलें तब भी उनको ये है कि पानी ज़्यादा पिए और फल ज़्यादा खाएं, जो तली हुई चीज़ें वो कम से कम खाएं तो ठीक रहेगा। उसके अलावा खाना टाइम पे जैसे 10 बजे तक खा लें, उसके बाद फिर सहरी अपना जिस टाइम पे होता है वो करें। थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा वॉक वगैरह भी हल्का फुल्का ऐसे अगर वो करती हैं तो कर सकती हैं। और मेन है कि वही कि क्या खाना है जब वो अवतार खोले, ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ सामने आ रही है वो खा लें। और पानी की कमी नहीं होने के लिए पानी अच्छे से पीना, और हाइड्रेशन ड्रिंक्स जैसे होती है वो ले सकती हैं। जो प्रेगनेंसी जिनको है वो किस तरह हाँ, की डाइट प्रेगनेंसी इस्तेमाल में करना चाहिए? स्पेशली ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। 7th मंथ के बाद तो यूजुअली हम लोग मना कर देते हैं कि रोज़े नहीं रखने चाहिए, लेकिन कुछ खातन होती है कि नहीं उसमें भी हम रखेंगे, तो उनको हम लोग ये खास से कहते हैं कि बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान देते रहना है, और अगर रख पाए तो रखें, अदरवाइज़ अपने ऊपर वो जबर करके नहीं रखना है। 7 मंथ के ऊपर पेशेंट आराम से, प्रेग्नेंट पेशेंट रोज़े रख सकती है, कोई मसला नहीं है उसमें। किसी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं रख पा रही है, तो वो एक अलग ये है, अदरवाइज़ आराम से रख सकती है। लेकिन उनको वही चीज़ें हैं कि डाइट अच्छी लेनी है और हाइड्रेशन मेंटेन करना है, दो चीज़ों का ख्याल करना है। मतलब जो औरतें फीडिंग करती हैं, हाँ, क्या उसमें भी फीडिंग कोई वाली, कंडीशन है क्या कि उनकी भी मतलब कोई कंडीशन नहीं। फीडिंग और प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सेम है, कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बल्कि इसमें और वाटर रिक्वायरमेंट दोनों बढ़ जाता है प्रेगनेंसी एंड फीडिंग का। फीडिंग वाले बच्चों को, पेशेंट्स को भी ये नहीं कि रोज़ा नहीं रख सकती, वो भी रख सकती हैं। बस वही जो चीज़ें उनको ख्याल रखनी कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, और दूध वगैरह जब जब वो अपना रोज़ा खोले तो दूध वगैरह ज़रूर पिए, जो खासकर लैक्टेटिंग मदर्स हैं। अफ्तार में किस चीज़ का जो है ज़्यादा, जो किस तरीके से इफ्तार करें, क्या चीज़ें जो है लें? हाँ, आमतौर से हम देखते हैं बहुत हम्म। ब्रेड पकौड़े, हाँ, पकौड़ियाँ, वही ये सब वही इसके बारे में वही सुना। बात है कि वो चीज़ें नहीं खानी ज़्यादा, क्योंकि उसमें कैलोरी भी ज़्यादा है और वो उससे और ज़्यादा प्यास लगती है और बॉडी के लिए अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं है। सबसे पहले तो पानी ज़्यादा, की बॉडी स्टार्व रहता है, सबसे पहले पानी, वो भी प्लेन वाटर से वो चीज़ नहीं पूरी होती है। तो लोग यूजली रूह अफ़ज़ा वगैरह पी लेते हैं, लेकिन वो में सिर्फ शुगर होता है। तो बेटर है कि वो शिकंजी टाइप की जिसमें नमक, चीनी और नींबू तीनों चीज़ें रहें, वो उनके हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। उसके अलावा फल ज़रूर से खाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे चने वगैरह वो खा सकती हैं उस टाइम। और खाने में भी कोशिश करें कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, कि वेज भी उसमें सब्जियां भी होनी चाहिए कभी, और कभी नॉन वेज भी होना चाहिए, दोनों मिला के। और चावल या रोटी जो भी अपनी पसंद से वो खा सकती हैं।